नमस्ते दोस्तों, डेट आज का 8 मई 2020 और स्वागत है आपका वेब स्वाध्याय एंड स्टडी के वोकैब डिस्कशन में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला वोकैब है डब। डब मीन्स गिव एन ऑफिशियल नेम और निक नेम टू, मतलब नाम देना, मतलब किसी को अनऑफिशियल अनआधिकारिक रूप से जो नाम देते हो, जैसे कि धोनी को माइक नाम दे दिया, तो ये क्या होता है, डब करना होता है, उपनाम दे देना, निकनेम उर्फ। जैसे धोनी को माही कहते हैं ना, तो उसको एक तरह से डब कर दिया, धोनी को माही नाम से डब कर दिया, तो नाम दे दिया। तो इसको अगर आप याद रखना चाहो तो ये याद रख सकते हैं। एक फनी सेंटेंस बना के धोनी ने कोहली को कहा कि डब जा यार। डब जा का मतलब थोड़ा रुक जा, हिंदी में बोलते हैं डब जा। डब जा यानी रुक जा। डब जा नहीं तो तेरा नाम डोनाल्ड ट्रंप रख दूंगा, यानी तुझे डोनाल्ड ट्रंप का नाम दे दूंगा। तो धोनी और कोहली से कोरिलेट कर सकते हैं इसको और आराम से याद रख सकते हैं। ये उसका जो डब यानी नाम देना। तो होप आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है डिपोर्टेशन। मीन्स द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग समवन फ्रॉम ए कंट्री, मतलब निर्वासन, मतलब द एक्ट कोई क्रिया किसकी, एक्सपेलिंग। एक्सपेल का मतलब होता है निष्कासित करना। एक्सपेलिंग यानी निष्कासन की कोई क्रिया। एक्सपेल किसको करना है, समवन किसी आदमी को, फ्रॉम ए कंट्री यानी कहाँ से, एक देश से बाहर निकालने की जो क्रिया हो उसे कहते हैं निर्वासन या डिपोर्टेशन। तो इसको अगर आप एक्सपेल को याद रखना चाहो तो एक्सपेल यानी निष्कासित करना, EXPEL, एक्सपेल यानी निष्कासित करना। वो अब इसको फनी वर्ड्स में तोड़ते हैं एक्सपेल को। वो एक्सपेल याद करके लक्ष्मण को राम का निष्कासन याद आ जाता था, यानी राम को देश निकाला दिया गया था पिताजी के द्वारा। तो लक्ष्मण को जो एक्सपल यानी पुराने यादें, पुरानी समय, एक्स यानी पुराना, पल यानी समय, एक्सपल पुराना पल याद करके क्या आ जाता, निर्वासन यानी वो डिपोर्टेशन उसको याद आ जाता था। तो एक्सपल का मतलब हो गया निष्कासित करना और डिपोर्ट का मतलब होता है निकालना, निर्वासन या प्रस्थान। जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो डिपोर्ट रहता है वहाँ पे कि आपको वहाँ से डिपोर्ट करना है, मतलब वहाँ से बाहर जाना है। तो उससे कोरिलेट करके डिपोर्टेशन यानी निर्वासन को आप मेमोराइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। बियर द कॉस्ट मीन्स टू पे फॉर समथिंग, यानी वे या खर्च वहन करना। बियर यानी वहन करना, बियर यानी भालू भी होता है और बियर यानी वहन करना भी होता है, और द कॉस्ट यानी खर्चा। तो बियर द कॉस्ट यानी खर्च वहन करना, टू पे फॉर समथिंग किसी चीज़ के लिए पे करना। तो सो होप आप इसको आराम से याद रख सकते हैं, बियर द कॉस्ट। तो नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है रिपैट्रिएशन। रिपैट्रिएशन मीन्स द रिटर्न ऑफ समवन टू देयर ओन कंट्री, यानी स्वदेश लौटना। तो रिटर्न यानी लौटना, समवन यानी कोई व्यक्ति, टू देयर यानी उनके, ऑन यानी खुद के कंट्री यानी देश में। तो जैसे अभी खाड़ी देशों से अपने लोग हैं जो हैं वो वापस से आ रहे हैं, तो स्वदेश रिटर्न कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ना रिपैट्रिएशन। तो अगर इसको आप याद रखना चाहो तो रिपैट्रिएशन का मतलब, इसको दो भागों में फनी वर्ड्स में तोड़ते हैं। री यानी दोबारा, पैट्रिएशन को कोरिलेट करते हैं पैट्रियोट से, दोबारा। पैट्रियोट PATRIOT, पैट्रियोट यानी देशभक्त, दोबारा देशभक्त का बनता आदमी जब वापस से देश में लौट के आता है। तो रिपैट्रियोट यानी स्वदेश लौटना। तो रिपैट्रिएशन स्वदेश लौटना। तो सो होप आप इसको आराम से मेमोराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है मनोवर्स। मनोवर्स मीन्स ए मूवमेंट और सीरीज ऑफ मूव्स रिक्वायरिंग स्किल और केयर, मतलब स्थिति परिवर्तन कौशल। स्थिति परिवर्तन कौशल मतलब वो कौशल जो स्थिति परिवर्तन के लिए रिक्वायर होते हैं, यानी उसकी जो पोजीशन को चेंज करने के लिए, यानी कुछ मूवमेंट लाने के लिए जो रिक्वायर होता है। तो ए मूवमेंट मतलब, और सीरीज ऑफ मूव्स, ये मूवमेंट या सीरीज ऑफ मूवमेंट्स रिक्वायरिंग स्किल एंड केयर, क्या रिक्वायर करते हैं वो, स्किल यानी कौशल या निपुणता, और केयर यानी उसकी जो देखभाल, यानी इस एक तरह से उसका गुण। तो
मनोवर्स मीन्स स्थिति परिवर्तन कौशल। अगर इसको आप याद रखना चाहो तो फनी वर्ड्स में तोड़ते हैं मनु और वर्ष। मनु और वर यानी जो लड़का जो होता है लड़की की शादी करने के लिए जो जाता है उस लड़के को क्या बोलते हैं वर बोलते हैं, लड़की को क्या बोलते हैं वधू। मन यानी जो माइंड है मन, तो मन के अंदर वर के जैसी स्थिति परिवर्तन करने की को स्किल्स होती हैं। मन के अंदर वर के जैसे स्थिति परिवर्तन करने की स्किल्स होती। मनोवर यानी स्थिति परिवर्तन की जो स्किल यानी कौशल। तो सो होप आप इसको मन और वर से कोरिलेट करके स्थिति परिवर्तन के कौशल को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। ट्रॉमा। ट्रॉमा मीन्स ए डीपली डिस्ट्रेसिंग और डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस। मतलब डीपली का मतलब बहुत बुरी तरह गहराई के साथ, और डिस्ट्रेसिंग का मतलब होता है कठिनाई, और डिस्टर्बिंग का मतलब होता है जो बाधा से युक्त हो, तो एक्सपीरियंस अनुभव हो, तो आघात कहते हैं ट्रॉमा, यानी बहुत बुरी तरह से घायल व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं आघात। तो इसको अगर याद रखना चाहो तो आराम से ट्रॉमा सेंटर से कोरिलेट कर सकते हैं इसको। जैसे बुरी तरह से पीड़ित या घायल व्यक्ति को ट्रॉमा सेंटर, यानी ट्रॉमा का मतलब होता है आघात और सेंटर का मतलब केंद्र, आघात केंद्र यानी ट्रॉमा सेंटर में ही लेकर जाना चाहिए। इमरजेंसी वार्ड में लेके जाते हैं उसी को ट्रॉमा सेंटर बोलते हैं। तो डिस्ट्रेस, यहाँ पे डिस्ट्रेस का मीनिंग हो गया आपदा, कठिनाई, संकट, आफत इत्यादि इत्यादि। तो सोहो ट्रॉमा को ट्रॉमा सेंटर यानी आघात केंद्र से कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है स्ट्रेंड। स्ट्रेंड मीन्स शोइंग साइन ऑफ नर्वस टेंशन और टायर्डनेस, यानी तनावपूर्ण। स्ट्रेन STRAIN, स्ट्रेन यानी तनाव होता है, स्ट्रेन्ड यानी तनाव से युक्त, तनावपूर्ण। तो शोइंग यानी दिखाना, क्या साइन यानी चिन्ह किसके, नर्वस टेंशन, नर्वस का मतलब होता है बेचैन, और टेंशन का मतलब चिंता, टायर्डनेस का मतलब होता है थकान। और ये इसका पूरा मतलब हो गया स्ट्रेन का तनावपूर्ण। अगर आप नर्वस को याद रखना चाहो तो इसको दो फनी वर्ड्स में तोड़ते हैं, नर और वश। नर को नारा से कोरिलेट करो। नारा क्या होता है, जो गाय का जो बछड़ा होता है जवान हो जाता है तो वो नारा कहलाता है। तो नारा वश में नहीं होता है तो किसान बेचैन हो जाता है। नर्वस यानी नारा वश में नहीं होने से किसान बेचैन हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसान नारे से क्या करता है, खेती करता है, खेत की जुताई करता है। तो इस नर्वस यानी बेचैन आराम से याद रख सकते हैं। और इसको अगर स्ट्रेंड को आप याद रखना चाहो तो इसको दो फनी वर्ड्स में तोड़ते हैं, एसटी और रेन। एसटी मतलब आदिवासी और रेन मतलब बारिश। तो आदिवासियों की बारिश सरकार के लिए बहुत ही तनावपूर्ण थी। आदिवासियों की बारिश सरकार के लिए बहुत ही तनावपूर्ण थी। आदिवासियों की बारिश का मतलब आदिवासियों से सरकार ने जो एक तरह से हैंडल करना शुरू किया, तब आदिवासियों की बहुत सारी समस्याओं की जो बारिश हुई, यानी बहुत सारी समस्या हुई, तो उससे सरकार को डील करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। क्योंकि आदिवासी एक तो कोऑपरेट नहीं करते, जैसे अभी अंडमान एंड निकोबार के अंदर जो आदिवासी हैं वो एक तरह से बातचीत तक करना पसंद नहीं करते सरकार से, यानी सरकार से नहीं किसी भी आदमी से। तो आदिवासियों की समस्याओं की बारिश सरकार के लिए बहुत ही तनावपूर्ण थी। स्ट्रेन यानी तनाव, स्ट्रेन यानी तनावपूर्ण। तो सोहप आप इसको आराम से याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है प्रीकैरियस। प्रीकैरियस मीन्स डेंजरस, रिस्की और अनरिलायबल। डेंजरस मतलब होता है खतरनाक, रिस्की मतलब होता है रिस्क से युक्त हो, जो जिसमें बहुत सारी रिस्क हो। अनरिलायबल का मतलब होता है जो जिस पे भरोसा न किया जा सके, अनिश्चित हो। तो इसका मतलब हो गया प्रीकैरियस मतलब अनिश्चित या खतरनाक। तो अगर इसको आप याद रखना चाहो तो प्री और कार में दो फनी वर्ड्स में तोड़ते हैं। प्री यानी पहले, कार यानी कार। प्री कार में जो सबसे पहले मतलब कि सबसे आगे बैठा है, कार में जो सबसे पहले, प्री यानी सबसे आगे बैठा रहता है। जब एक्सीडेंट जब होता है तो सबसे ज़्यादा खतरा उसी को महसूस होता है। तो सबसे ज़्यादा खतरा किसको महसूस होता है, जो सबसे आगे रहता है। तो प्रीकैरियस मतलब खतरनाक। तो सोहप आप इसको आराम से
प्री यानी का पहले और कार यानी कार, प्री कार से कोरिलेट करके प्रीकेरियस को मेमोराइज रख सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। प्लीज प्लेज प्लेज मीन्स ए सोलमन प्रोमाइज और अंडरटेकिंग यानी वादा। सोलमन का मतलब होता है एक गंभीर, सीरियस और ग्रेव हो, जो यानी सीरियस हो यानी ग्रेव हो यानी गंभीर, सीरियस यानी गंभीर, या GRAVE ग्रेव यानी गंभीर होता है। तो सोलमन को भी अगर आप याद रखना चाहो 2 वर्ड्स में तोड़ते हैं, SOLE और MN, सोल और मन, इसको 2 फनी वर्ड्स में तोड़ते हैं, सोल मन। अब सोल का मतलब होता है अकेला और मन का मतलब माइंड होता है, तो इसको सोल मन को फनी सेंटेंस बनाते हैं। जब कोई व्यक्ति घर में अकेला रहता है यानी सोल रहता है, तो उसका कार्य नहीं, उसको जो कार्य में मन नहीं लगता और सीरियस ही रहता वो आदमी, यानी घर में अकेला सोल रहता है तो उसका मन नहीं लगता और वह सीरियस ही रहता है। और सोल को भी अगर याद रखना चाहो, SOLE, सोल का मतलब होता है एकमात्र। जैसे सोल को शोले मूवी से कोरिलेट करो, शोले मूवी अपनी तरह की एकमात्र ही मूवी है, तो अपनी तरह की एकमात्र ही फिल्म है। तो सो होप आप इसको याद रख सकते हैं। अब आते हैं प्लीज यानी प्लेज के ऊपर। प्लेज को कोरिलेट करते हैं प्लीज से। प्लीज, तुमने वादा किया था कि मेरा काम करोगे तो अब करो ना। प्लीज तुमने वादा किया था, प्लेज यानी वादा, प्लीज तुमने वादा किया था। तो सो होप आप इसको आराम से याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है अनरावलिंग। अनरावलिंग मीन्स डिस्क्राइब, डेमोन्स्ट्रेट, इलस्ट्रेट, डिस्क्लोज, अनफोल्ड, क्लेरिफाई, क्लियर अप, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सब का मतलब होता है उजागर करना या स्पष्ट करना यानी सुलझा देना। तो अगर इसको आप याद रखना चाहो अनरावलिंग को, तो अन और रावल में कोरिलेट तोड़ते हैं इसको फनी वर्ड्स में। UN का मतलब यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र, और रावल को राजा से कोरिलेट करते हैं। जैसे राजा महाराजा होते हैं तो उनको रावल भी कहते थे। UN रावल मतलब UN का राजा। तो अनरावलिंग का मतलब हो गया उजागर करना, स्पष्ट करना। तो अगर इसको ये फनी सेंटेंस बनाते हैं UN के रावल से कोरिलेट करके, तो इसको तोड़ते हैं। तो UN का रावल ही कोरोना के रहस्य को उजागर कर सकता है। UN का रावल, रावल का मतलब जो एक तरह से स्वाभिमानी होता है, किसी के दबाव में काम नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति रावल कहलाता है। तो UN का रावल ही कोरोना के रहस्य को उजागर कर सकता है। तो अनरावलिंग मतलब UN का रावल ही एक तरह से कोरोना के रहस्य को उजागर कर सकता है। तो सो होप आप इसको अनरावलिंग को उजागर करना या उजागर यहाँ स्पष्टीकरण से याद रख सकते हैं। और अनरावल का मतलब होता है उजागर करना, स्पष्ट करना। तो नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। स्टेप्ड इन मीन्स गेट इन्वॉल्व सो एज टू अल्टर और हिंडर एन एक्शन। मतलब गेट इन्वॉल्व, इस तरह से इन्वॉल्व होना, सो एज टू, किस तरह से कि आप उसको अल्टर कर रहे हो यानी एक तरह से उसको थोड़ा चेंज कर रहे हो, या हिंडर कर रहे हो। हिंडर का मतलब होता है बाधा डाल रहे हो, उसमें रुकावट डाल रहे हो कि एन एक्शन, किसी एक्शन के अंदर, यानी हस्तक्षेप करना है। स्टेप्ड इन, स्टेप का मतलब होता है जो आपके कदम है। स्टेप्ड इन अंदर की ओर कदम रखा आपने, मतलब आप उस मामले के अंदर वो केस चल रहा है उसके अंदर आप एक तरह से इन्वॉल्व हो गए। तो इसमें अब आपका काम क्या रहेगा, आप क्या है उसको अल्टर करोगे, हिंडर करोगे। तो स्टेप्ड इन का मतलब हो गया हस्तक्षेप करना। यहाँ पे हिंडर का मतलब होता है बाधा या रुकावट। हिंडर को इंद्र से कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। इंद्र भगवान भी कई बार बेमौसम ही बारिश करवा के किसान की खेती में बाधा डाल देते हैं। इंद्र भगवान भी कई बार बेमौसम ही बारिश करवाकर किसान की खेती में बाधा डाल देते हैं। तो हिंडर का मतलब हो गया बाधा या रुकावट। तो सो होप आप इसको आराम से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। अनसब्सटेंशिएटेड मतलब नॉट सपोर्टेड और प्रूवन बाय एविडेंस मतलब प्रमाण रहित या निराधार। सपोर्टेड यानी उसका जो सपोर्ट किया यानी सहारा दिया। प्रूवन का मतलब सिद्ध हुआ। बाय एविडेंस, एविडेंस मतलब होता तथ्य या सबूत, यानी जो नॉट सपोर्टेड या सपोर्टेड नहीं है या प्रूव नहीं किया जा सकता बाय एविडेंस, तथ्यों के द्वारा जिसे प्रूव नहीं किया जा सकता, यानी जो प्रमाण रहित है, जो निराधार है, उसे बोलते हैं
अनसबस्टेंशिएटेड। इसको अगर आप याद रखना चाहो तो इसको देखते हैं। सबस्टेंशिएटेड का मतलब होता है पुष्टि करना या प्रमाण देना, और सबस्टेंशिएट का मतलब सिद्ध करना या सत्य बतलाना। अब इसको सबस्टेंशिएट को अगर याद रखना चाहो तो इसको 2 वर्ड्स में तोड़ते हैं। सबस्टेंट, सब का मतलब होता है ऑल, और स्टेंट का मतलब होता है स्टेंट जो हार्ट के डिजीज में जो बाईपास सर्जरी वगैरह करते हैं तो उसमें डाला जाता है स्टेंट। तो स्टेंट, सब स्टेंट को जांच कर ही हार्ट अटैक को सिद्ध किया जा सकता है। तो एक फनी सेंटेंस बनाते हैं, ये सत्य नहीं है सेंटेंस क्योंकि मेडिकल वाले जानते हैं, अपन नहीं जानते, लेकिन इसको एक फनी वर्ड से सेंटेंस बना के याद रख सकते हैं। सब स्टेंट्स को जांच कर ही हार्ट अटैक को सही किया जा सकता है या सिद्ध किया जा सकता है। सबस्टेंशिएट का मतलब हो गया सिद्ध करना। तो अनसबस्टेंशिएटेड का मतलब, अन का मतलब होता है नहीं, तो सिद्ध नहीं किया जाना। तो सो होप आप इसको आराम से मेमोराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है रिलेंटलेस, मीन्स कंटिन्यूइंग इन ए सीवियर और एक्सट्रीम वे। इसका मतलब हो गया कि सतत यानी लगातार, कंटिन्यूइंग होना, सतत होना। इन ए सीवियर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो घातक हो, एक्सट्रीम यानी ये जो लिमिट से बाहर हो, ऐसा जो वे यानी रास्ता, ऐसे यानी तरीका। तो अगर आप कंटिन्यूइंग हो इन एक्सट्रीम वे में तो उसको बोलते हैं रिलेंटलेस, यानी दयाहीन हो जाना, यानी सतत होना, निष्ठुर, कठोर। ये मतलब आप जो सीवियर एक्सट्रीम कंडीशन है तब भी आप कंटिन्यू कर रहे हो तो उसको बोलते हैं दयाहीन। खुद के ऊपर दया नहीं आ रही है या फिर आप पब्लिक के ऊपर दया नहीं कर रहे हो, तो इस रिलेंटलेस का हिंदी मीनिंग हो गया दयाहीन। तो अगर आप इसको याद रखना चाहो तो इसको तोड़ते हैं रिलेंटलेस को। रिले और RELE, रिले, और एंटी का मतलब होता है, रिले से जोड़ते हैं रैली, और एंटी का मतलब नेता, और LESS यानी नहीं, यानी रैली नेता, और लेस यानी कम, रैली नेता कम, रैली नेता कम। तो इसको अगर आप एक फनी सेंटेंस बनाते हैं, बहुत ही कम चांस ऐसे आते हैं, बहुत ही कम चांस ऐसे आते हैं जब नेता रैली में दयाहीन हो जाते हैं, जब नेता रैली में दयाहीन हो जाते हैं। तो रिलेंटलेस का मतलब हो गया दयाहीन, यानी आप कंटिन्यूस कर रहे हो काम, दया नहीं आ रही आपको। तो बहुत ही कम चांस ऐसे होते हैं जब नेता दयाहीन हो जाते हैं। लेस का मतलब हो गया कम, और रिले का मतलब हो गया रैली, और NET का मतलब हो गया, एंटी का मतलब हो गया नेता। बहुत ही कम चांस ऐसे होते हैं जब नेता रैली में दयाहीन हो जाते हैं। तो सो होप आप समझ गए होंगे। हमारी आज की डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपको यह डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप ऐसा करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।